मंजिलों से आगे मंजिलें और भी हैं, मंजिलों से आगे मंजिलें और भी हैं। ये दौर नहीं आखिरी, अभी दौर और भी हैं। मत उलझ के रह जाना जीत के फूल और हार के कांटों में। मत उलझ के रह जाना जीत के फूल और हार के कांटों में। तुम्हारे वास्ते ज़िंदगी के रास्ते अभी और भी हैं, अभी और भी हैं। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर सुखीराम रावत और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का भाग 28। इसमें हम आपके साथ चर्चा करेंगे जनौली की तेवतिया पाल, उसका नामकरण और इनके गांव। पर पहले हम जनौली की लोकेशन जान लेते हैं। जनौली गांव वर्तमान पलवल जिले की पलवल तहसील में पलवल से पूर्व उत्तर की ओर 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पलवल से पूर्व उत्तर दिशा की ओर 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नया गांव यानी फजलपुर से उत्तर की ओर जाने वाली एक सड़क पर नया गांव से 2 किलोमीटर की दूरी पर जनौली गांव पड़ता है। इस प्रकार पलवल के बस अड्डे से जनौली गांव की कुल दूरी 5 किलोमीटर है। जनौली गांव तेवतिया पाल का आदि गांव है और यह गांव पृथला विधानसभा क्षेत्र में लगता है। इसी गांव से भिन्न भिन्न कालों में निकलकर तेवतिया पाल के अनेक गांव भिन्न भिन्न स्थानों पर आबाद हुए हैं। अब हमें ये देखना है कि तेवतिया का नाम कैसे पड़ा। आम तौर पर ये देखा जाता है कि जैसे जनौली का रहने वाला जनौलिया, अलावलपुर का रहने वाला अलावलपुरिया, जटौली का रहने वाला जटौलिया, पर जनौली का कोई भी आदमी, किसी भी जाति का आदमी अपने आप को जनौलिया ही कहेगा। इसी तरह से अलावलपुर का रहने वाला कोई भी व्यक्ति, किसी भी जाति का व्यक्ति, ब्राह्मण हो चाहे जाट हो चाहे और किसी जाति का हो, वो सभी अपने आप को अलावलपुरिया ही कहेगा। तेवतिया शब्द भी ऐसे ही बना है। इसकी व्युत्पत्ति देखते हैं। तेवती गांव से निकलकर बसे हुए लोगों को तेवतिया कहा गया है। अब ये प्रश्न उठता है कि तेवती गांव में तो भिन्न भिन्न जातियों के लोग होंगे, फिर वहाँ से निकलकर जो आए लोग, उनको तेवतिया जाट ही क्यों कहा जाता है? तो हम इस पर विचार करते हैं कि तेवतिया शब्द की संरचना क्या है और ये तेवतिया जाटों पर ही लागू क्यों होता है। तेवतिया शब्द की व्युत्पत्ति हिंदी काल, खासकर शुरुआती हिंदी काल की है। तेवती शब्द से हिंदी का इया प्रत्यय लगकर और तेवती के अंत ई का लोप होकर तेवतिया शब्द बनता है। इतिहासकार रामस्वरूप जून ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ जाट्स में तेवतिया लोगों को सिवी जाट कहा है तथा मुल्तान से आकर तेवती गांव में आबाद हुआ बताया है। ठाकुर देशराज सिवी जाटों को पंजाब के मालवा क्षेत्र से विस्थापित बताते हैं। मुल्तान इस समय पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का एक जिला है जो मालवा क्षेत्र में आता है। वासुदेव शरण अग्रवाल ने पाणिनि कालीन भारतवर्ष में सिवी लोगों को इनकी प्राचीन राजधानी सिवीपुर में बताई है, जिसकी पहचान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के झंग जिले की सोरकोट तहसील से की जाती है। इतिहासकार शिव कुमार गुप्त द्वारा संपादित पुस्तक प्राचीन भारत का इतिहास प्रारंभ से 78 ईस्वी तक में बताया गया है कि जब 326 ईस्वी पूर्व में यूनानी सम्राट सिकंदर की सेना पंजाब की व्यास नदी के क्षेत्र से वापस यूनान के लिए लौट रही थी, तो आगे चलकर चिनाब और झेलम नदियों के संगम पर सिवी गणराज्य की सेना ने अन्य भारतीय गणराज्यों की सेना से अलग रहकर सिकंदर की सेना से भयंकर युद्ध किया था। राधा कुमुद मुखर्जी ने यूनानी इतिहासकार कर्टियस का हवाला देकर यह बताया है कि सिवी लोगों की सेना में 40,000 पैदल सैनिक थे,
परंतु अंत में ये शिवी लोगों की सेना पराजित हुई और उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। इस युद्ध के बाद कुछ शिवी लोग मुल्तान में जाकर आबाद हो गए, परंतु मुल्तान में ये शिवी लोग लगभग 1039 वर्ष तक रहे। परंतु जब 712 ईस्वी में अरब आक्रांता मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर और फिर 713 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया तो कुछ शिवी लोग मुल्तान से विस्थापित होकर भटिंडा शहर के आसपास आकर बस गए और कृषि करने लगे। भटिंडा तहसील में शिवियों के नाम पर 2 गांव मिलते हैं, बाहो शिबियान पट्टी बसवा सिंह और बाहो शिबियान पट्टी धर्म सिंह। ऐसा लगता है कि दोनों गांव शिबियान गांव की ही उत्तरवर्ती कालों में अलग बसी हुई पट्टियां यानी थोक हैं। शिबियान गांव के बसवा सिंह ने अपने नाम के आधार पर अपना अलग गांव बसा लिया, जिसे बाहो शिबियान पट्टी बसवा सिंह कहा गया। इस प्रकार शिबियान गांव के धर्म सिंह ने भी अपने नाम के आधार पर अपना अलग गांव बसाया, जिसे बाहो शिबियान पट्टी धर्म सिंह कहा गया। उसी दौरान कुछ शिवी लोग शिबियान गांव के समीप स्थित तेवना गांव में भी आकर आबाद हो गए। ये तेवना गांव प्राचीन तेवती था। इतिहासकार रामस्वरूप जून के अनुसार सिख नरेश महाराजा रणजीत सिंह की सेना में रहकर कई तिवाना योद्धाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तेवती गांव में बसने के कारण शिवी लोगों को शुरुआती हिंदी काल में अर्थात ईसा की 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तेवतिया कहा जाने लगा। आर के मजूमदार एवं एन श्रीवास्तव के अनुसार सन 1003 ईस्वी में महमूद गजनवी ने भटिंडा पर आक्रमण किया। उस समय भटिंडा राज्य पर यदुवंशी भाटी राजपूतों का शासन था। भटिंडा को पूर्व काल में यदुवंशी भट्टी राव ने बसाया था। भट्टी के नाम पर ही उसके वंशज भाटी या भाटिया कहलाए। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय भटिंडा राज्य का राजा विजयराव भाटी था। राजा विजयराय की युद्ध में उसने शत्रु का बड़ी वीरतापूर्वक मुकाबला किया था, परंतु अंत में राजा विजयराय पराजित हो गया और शत्रु के हाथों मरने की बजाय उसने आत्महत्या कर ली। इस युद्ध में भारी पराजय और भीषण जनसंहार के बाद अन्य प्रजाजनों के साथ तेवती गांव के तेवतिया पूर्वकालीन शिवी लोगों को भी भटिंडा राज्य से पलायन करना पड़ा। वहाँ से ये तेवतिया लोग राजस्थान के वर्तमान भरतपुर जिले की डीग तहसील में, जिसे अब डीग जिला कहा जाता है, में स्थित जनूथर गांव में आकर बस गए और भटिंडा राज्य के तेवती गांव में आने के कारण इन्हें तेवतिया कहा गया। इन्होंने अपना गोत्र भी तेवतिया ही रख लिया। भरतपुर जिले के जनूथर गांव में इस समय भी तेवतिया जाट आबाद मिलते हैं। जनूथर गांव को तेवतियाओं का पुराना और बड़ा गांव माना जाता है, यानी जनौली का जो निकास है वो जनूथर गांव से है। तेवतियाओं के पुराने इतिहास की जानकारी रखने वाले जनौली गांव के बुजुर्ग लोगों के अनुसार जाट जाति के तेवतिया गोत्री अनंगपाल एवं जौनपाल नामक 2 भाई अपने परिजनों सहित नई कृषि भूमि की तलाश में जनूथर गांव से विस्थापित होकर ईसा की 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यानी कि 1250 के बाद वर्तमान बघोला गांव एवं जनौली गांव के बीच में रेलवे लाइन के पास उजड़ पड़े हुए खेड़ा नामक बेचराग स्थान पर आकर आबाद हुए थे। परंतु यह स्थान उन्हें रहने के लिए उपयुक्त नहीं लगा। अतः कुछ काल के बाद बड़ा भाई अनंगपाल तेवतिया अपने परिवार सहित उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के भटौना गांव में जाकर आबाद हो गया तथा छोटा भाई जनपाल यानी जौनपाल अपने परिवार सहित निकटवर्ती मांधकोल गांव में जाकर आबाद हो गया। छोटे भाई का शुद्ध नाम जनपाल था, परंतु भाषा भेद और स्थानीय डायलेक्ट के कारण उसे जौनपाल कहा गया। जनपाल मांधकोल से विस्थापित होकर
जो वर्तमान जनौली है यहाँ पर आकर आबाद हो गया और इस प्रकार जनौली गांव की स्थापना हुई। यहाँ बाद में खेड़ा खलीलपुर के डागर भी आकर आबाद हुए और उनके साथ साथ ही जनूथर से कुछ ब्राह्मण आए तथा खेड़ा खलीलपुर से भी कुछ ब्राह्मण आए। तो इस प्रकार यहाँ तेवतियाओं की संख्या अधिक है, डागर प्लस ब्राह्मण लोग यहाँ रहते हैं। अब हम ये देखते हैं कि तेवतिया पाल के गांव कौन कौन से हैं। तेवतिया लोग इस समय भारत के कई प्रांतों तथा जिलों में आबाद पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले की खैर तहसील में तेवतिया जाटों के 10 गांव आबाद मिलते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: एदलपुर, खेड़ा सत्तू, दरकन नगरिया, सवाई रघुनाथपुर, सभापुर, अरनी, भगतगढ़ी, भडेरी, सत्तू की नगरिया, भगवानगढ़ी। राजस्थान के भरतपुर जिले में जनूथर और भोजा का गांव तेवतिया जाटों के गांव हैं तथा करौली जिले की पीपलहेड़ा गांव भी तेवतिया जाटों का है। इनके अतिरिक्त दिल्ली के सैदुल्ला जाब तथा जिया सराय गांवों में भी तेवतिया जाट आबाद पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के अलावा बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाज़ियाबाद, बागपत, संभल, मथुरा, हापुड़, शामली और मेरठ जिलों के कई गांवों में तेवतिया जाट आबाद मिलते हैं। इस प्रकार मध्य प्रदेश के मंदसौर, रतलाम, ग्वालियर और गुना जिलों के कई गांवों में भी तेवतिया जाट आबाद पाए जाते हैं। हरियाणा के पलवल, फरीदाबाद, गुरुग्राम और नूह जिलों के कई गांवों में भी तेवतिया जाट पाए जाते हैं। ऐसा बताया जाता है कि भिन्न भिन्न प्रांतों में तेवतियाओं के कुल 360 गांव हैं, परंतु हरियाणा के पलवल, फरीदाबाद, गुरुग्राम और नूह जिलों में फैली तेवतिया पाल के 48 गांव ही हैं, जिन्हें जनौली, अलावलपुर, दूधौला, छपरौला, चांट और अटाली, इन 6 मुख्य गांवों के अंतर्गत शामिल किया गया है। जनौली गांव के साथ तेवतिया पाल में जनौली, मांदकौल, बघौला, फिरोजपुर, खेड़ा खलीलपुर, कोराली, ककड़ीपुर, आल्हापुर और कंजरपुर यानी जोधपुर, ये 9 गांव लगते हैं। अलावलपुर गांव के साथ इस पाल में अलावलपुर, नया गांव यानी फजलपुर, किठवाड़ी, ललपुरा, कटेसरा, डाढ़ौता, कुरारा, मिल्क गन्नी की, बढ़राम, सदरपुर, कौंडल, सिही, गोपीखेड़ा, घाघोट, जया यानी जवा, पनहेड़ा खुर्द, पनहेड़ा कला, सोतई, खजूरका और चिरवाड़ी, ये 20 गांव लगते हैं। दूधौला गांव के साथ इस पाल में दूधौला, मीरापुर, शहदपुर यानी पातली खुर्द, नंगला भीकू और आमरू, ये 5 गांव शामिल माने जाते हैं। छपरौला गांव के अंतर्गत इस पाल में छपरौला, देहला का यानी धेला का, किरंज, हाजीपुर और अतरचटा, चहट्टा, ये 5 गांव लगते हैं। चांट यानी चांदहट गांव के अंतर्गत इस पाल में चांट यानी चांदहट, मीसा यानी फरीदाबाद मीसा, करीमपुर, बर्रे का नंगला, पीपली, झुप्पा और गुरवाड़ी, ये 6 गांव सम्मिलित माने जाते हैं। अटाली गांव के अंतर्गत इस पाल में अटाली, गढ़खेड़ा यानी गढ़खेड़ा और मौजपुर, ये 3 गांव शामिल माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त जटौली जो हसनपुर के पास है, गांव में एक थोक तेवतियाओं का है तथा रामगढ़, हसनपुर गांव भी तेवतियाओं का है, परंतु ये दोनों गांव बिडूकी की रंगीला पाल में लगते हैं। इस प्रकार जनौली की तेवतिया पाल में हरियाणा के 48 गांव शामिल माने जाते हैं। जनौली इस पाल का बड़ा गांव आदि गांव माना जाता है। जनौली में ही तेवतिया पाल का पाल भवन है, जहां पाल प्रधान की अध्यक्षता में पाल पंचों द्वारा पाल से संबंधित सामूहिक फैसले सर्वसम्मति से किए जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मित्रों इतना ही। यदि आपको और डिटेल चाहिए जनौली की,
तो आप हमारी ये पुस्तक खरीद सकते हैं, पलवल ज़िले के प्राचीन शहरों और गांवों का इतिहास। इसको आप पलवल से ले सकते हैं या जहां कहीं भी आप रहते हैं उस एड्रेस पर इसे भेजा जा सकता है। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो इसे अवश्य ही सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नमस्कार, धन्यवाद।